नमस्ते दोस्तों, कंप्यूटेक प्लस चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटेंट की काम करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है और सबसे पहले ज़रूरी पड़ता है कि जर्नल एंट्रीज करना। तो दोस्तों, मैंने अब कई सीरीज़ में शायद 3-4 हो सकता है, कई एक दिन में तो सब होगा नहीं। तो आज मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज का एकदम सिंपल एंट्री, जो कि आपको जानना ही पड़ेगा। पेन एंड पेपर में जर्नल एंट्री करना और टेली में जर्नल एंट्री करना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने दिखाऊंगा कि आप जो जर्नल एंट्री पेन एंड पेपर में करते हैं वो टेली में कैसे कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाए, वीडियो को शुरू किया जाए। मगर आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपको इस चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, मैंने वीडियो को शुरू करने के पहले आपको एक एंट्री दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एंट्री लिख के रखा हूँ। जैसे कि पहले लिखा हूँ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विकास। आप सबको पता होगा इसका पेन एंड पेपर में एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास। सेकेंड में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹21,000, यानी जर्नल एंट्री में उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वैसे आपको लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹1900 एंड पेड बाई कैश, तो इसके लिए होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और बहुत कुछ है। तो इनमें से दोस्तों, मैंने इसमें से जो लेजर बनेगा वो मैंने एक लिस्ट बना के रखा हूँ इधर। परचेज, जो कि मेरा परचेज हेड में आएगा। विकास, जिससे कि मैंने माल खरीद रहा हूँ मेरा सप्लायर से, तो वो सैंड्री क्रेडिटर्स। कैश तो आपको जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट टेली में कैश बनाया हुआ रहता है। एक लेजर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ रहता है। सेल्स, अंडर सेल्स। अक्रम, यहाँ पर देखिए परचेज सोल्ड गुड्स टू अक्रम, यानी अक्रम मेरा कस्टमर है, तो अक्रम के लिए है सैंड्री डेटर्स। उसके बाद कैपिटल जो बिजनेस में लगाया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल में उसका अंडर कैपिटल ही होगा। उसके बाद यूको बैंक, एक बैंक का लेजर भी यहाँ पर है। यूको बैंक अंडर बैंक, और इलेक्ट्रिसिटी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो दोस्तों, मैंने लेजर के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ। उसको आपको अगर अच्छे लगे तो आप उस वीडियो में मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको एंट्री को देख सकते हैं कि जर्नल लेजर कैसे बनाया जाता है, उसका एंट्रीज कैसे होते हैं, उसका अंडर क्या क्या होता है। तो चलिए मैंने टेली को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेली में मैंने कंप्यूटेक प्लस बोल के एक चैनल पहले से बनाया हुआ हूँ, और यहाँ पर क्या किया हूँ, वो जो लेजर्स जो है, आपको जो अभी लेजर्स बताए हम, वो लेजर्स को भी बनाया हुआ हूँ। ये सब देख लीजिए। ये लेजर अगर हम देखते हैं तो ये सब लेजर मैंने बना के रखा हूँ। अक्रम, सैंड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट्स, कैश बाय डिफ़ॉल्ट कैश रहता है, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज अंडर परचेज, सेल्स अंडर सेल्स, यूको बैंक अंडर बैंक, एंड विकास अंडर सैंड्री क्रेडिटर्स। विकास से भी मैंने माल खरीदता हूँ। तो दोस्तों, अब जर्नल एंट्री में क्या होगा मेरा, जैसे कि चलिए दिखाते हैं जर्नल एंट्री में क्या होगा। जर्नल एंट्री के लिए हमको पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। जर्नल एंट्री में क्या होगा। फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास, जो कि लेजर मेरा बनाया हुआ है। इसमें दोस्तों पहले आपको मोड चूज़ करने पड़ेगा। जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास, इसमें कोई लेना देना नहीं हुआ है, पैसा कैश दाना नहीं, यानी ये कौन मोड में होगा, या जर्नल मोड में होगा। तो जैसे कि ये एंट्री अगर हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास 53,000, तो हमको यहाँ पर करने पड़ेगा क्या, टेली में आके पहले मेरे अकाउंटिंग वाउचर को चूज़ करने पड़ेगा।
अकाउंटिंग वाउचर को एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर पहले मेरा आएगा, हमारा यहाँ पर 4 मोड में काम होगा। कॉन्ट्रा जिसमें कैश और बैंक होता है, जर्नल जिसमें नो कैश नो बैंक, रिसीट जहाँ पर मैंने रिसीव करता हूँ, और पेमेंट जहाँ मैंने पेमेंट करता हूँ। तो यानी 4 एंट्री, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट और जर्नल, इस 4 एंट्री में होगा। तो पहले एंट्री मेरा रिसीट में, जर्नल में होगा, काहे कि मैंने विकास से उधार से माल खरीदा हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास, यहाँ पर कैश बैंक की बात नहीं किया गया है, तो ये जर्नल मोड में आएगा। तो ये जर्नल मोड में आने के लिए पहले हमको यहाँ से जर्नल चूज़ करने पड़ेगा, F7 प्रेस करके। ये जर्नल में मैंने पुश किए, फिर मैंने डेट भी देते हैं। चलिए समझने के लिए, टाइम के लिए मैंने डेट को यहाँ पर नहीं मारता हूँ, जो भी कुछ भी डेट रहे डेट को नहीं बोलना है। इसमें हमको क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट आपको आ गया है। क्वांटिटी पूछ रहा है, मगर क्वांटिटी हम नहीं दिए हैं। 53,000 टू, मतलब क्रेडिट में क्या आएगा, विकास, परचेज अकाउंट विकास आ गया। इसके बाद ऑन अकाउंट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये नरेशन जो है यहाँ पर बीइंग में, यहाँ पर मैंने नरेशन लिख सकता हूँ कि परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विकास ऑन क्रेडिट। तो दोस्तों ये यहाँ है आपका नरेशन लिखने की जगह, और फिर मैंने इसको सेव कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने बोलना भूल गया हूँ, जैसे कि नरेशन में लिखने से वो जो मैंने बात लिखा उसका पहले बीइंग ऐड करना पड़ता है। तो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम विकास होगा। चलिए फर्स्ट एंट्री हो गया। फिर सेकेंड एंट्री में क्या है देखते हैं। सेकेंड एंट्री में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 21,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स यानी कैश, यहाँ पर कैश आया है यानी रिसीट है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो पहले रिसीट में आते हैं और कैश अकाउंट डेबिट टू चलिए सिंगल एंट्री मोड में है, हमको सिंगल एंट्री मोड में फ़िलहाल नहीं दिखाना है, इसको एंट्री हम चेंज कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, यूज सिंग के यस रहेगा, स्किप सिंगल एंट्री मोड यस क्या हुआ है, इसको मैंने नो कर देता हूँ और फिर से सेव करता हूँ, तो वो डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स में आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मगर रिसीट में पहले क्रेडिट है, तो हमको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। तो ये सेल्स और कितने रुपया का एक बार देख लेते हैं, 21,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 21,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स यानी डेबिट नीचे लिखने का जगह है, तो कैश यहाँ पर कैश लिखता हूँ मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हो गया दूसरी एंट्री। तीसरे एंट्री में दोस्तों मैंने देखता हूँ, मैंने हालांकि ये डेट दिया हुआ है और डेट को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सबका एक ही डेट में मार रहा हूँ। और डेट मारने के लिए आपको हमेशा F2 प्रेस करने पड़ेगा। F2 प्रेस करने के बाद चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट बार में हम दिखा रहा हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इस बार सामान खरीदा गया और पेमेंट कर दिया गया है, यानी पेमेंट मोड में है। इससे किससे परचेज किया गया था, राम से परचेज किया था, मगर ये दस्ते के कैश में परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,900 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी यहाँ पर क्या मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये पेमेंट मोड चूज़ करने पड़ेगा। पेमेंट मोड में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट 1,900 टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,900। और दोस्तों यहाँ पर मैंने नरेशन राम का नाम यहाँ पर लिख दूंगा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा है बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम
राम बाई कैश, ये मैंने नरेशन के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ और ये सेव हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री मेरा क्या है, नेक्स्ट एंट्री में है सोल्ड गुड्स टू अक्रम ऑन क्रेडिट, यानी अक्रम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अक्रम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ पर भी नो कैश नो बैंक है, यानी जर्नल मोड में आएगा। ये जर्नल वाउचर अक्रम अकाउंट डेबिट टू क्या, अक्रम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अक्रम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने पैसे थे, अक्रम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2200, अक्रम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2200, अक्रम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके बाद आता है दोस्तों अक्रम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसके बाद ₹50,000 कैश एडेड टू कैपिटल, कैपिटल के तौर पे 50,000 कैश लगात हो गया, तो यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये भी रिसीट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रिसीट F6, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू, और सॉरी किस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मगर रिसीट में पहले क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट मतलब क्रेडिट है, क्रेडिट में कैपिटल होगा, कैसे के 50,000 डेबिट टू एयर डेबिट होगा, ये कैश हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और ये फिर सेव। फिर मेरा नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके बाद मैंने लिखा हुआ हूँ ₹4,300 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब यूको बैंक में 4,300 रुपये रखा गया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी ये कौन सा मोड में जाएगा, जिसमें कैश बैंक दोनों रहेगा उसको कॉन्ट्रा मोड में बोला जाता है, कॉन्ट्रा CONTRA, तो यानी पहले मुझको कॉन्ट्रा चूज करने पड़ेगा, और फिर बैंक में पैसा गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी क्रेडिट में कैश है तो यहाँ पर कैश लिखने पड़ेगा, 4,300, और ये कहाँ गया, यूको बैंक में, यूको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये अगर पैसे कैसे नोट दिया जाता है वो पूछा जा रहा है, चलो इसको हमको नहीं करना है, चेक नंबर भी पूछा जा सकता है, तो चलिए उसको हटाइए। उसके बाद नेक्स्ट में आता है मेरा विथड्रॉ ₹1,500 फ्रॉम यूको बैंक, यानी इस बार भी कॉन्ट्रा होगा, मगर इस बार कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू यूको बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू यूको बैंक, ये भी कॉन्ट्रा में जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू यूको बैंक, यानी यूको बैंक यहाँ पर क्रेडिट होगा, कितना बताए थे, कैश अकाउंट डेबिट टू 1,500 रुपया, 1,500, ये क्रेडिट हो गया बैंक से, और ये डेबिट में हो गया कैश। इसके बाद दोस्तों 1,500 रुपया हो गया। इसके बाद में मेरा है पेड ₹21,000 टू विकास बाई चेक, वो जो विकास से मैंने परचेज किया था उसको विकास को 21,000 पेड करना है, यानी पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने के बाद विकास अकाउंट डेबिट टू यूको बैंक, कहे बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उसको, विकास अकाउंट डेबिट टू यूको बैंक, यानी मैंने पेमेंट कर रहा हूँ तो हमको पेमेंट मोड चूज़ करना पड़ेगा, F5, विकास अकाउंट डेबिट कितना 21,000 टू, यानी क्रेडिट में यूको बैंक,
यहाँ पर चेक नंबर लिखने का जगह है, मगर फिलहाल मैंने चेक नंबर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम अक्रम। अक्रम से हमको पैसा मिला, यानी यूको बैंक चेक में मिला है, यानी यूको बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रम, यानी रिसीट की है मैं। यूको बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रम, यूको बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रम, रिसीट F5 F6 रिसीट किए है। तो किसका क्या कि मैंने बताया हूँ कि बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रम, मगर क्रेडिट में अक्रम का नाम पहले आता है, तो यहाँ पर अक्रम लिखने पड़ेगा। और कितने पैसे लिए थे, अक्रम से कितना पैसा मिला, 1000। 1000 और कहाँ गया पैसा, बैंक में चला गया। और वो चेक रहा उसका इंस्टॉल। यहाँ पर चेक नंबर लिखने का जगह होता है, चलिए सैंपल के तौर पे हम एक चेक नंबर भी लिख देते हैं। यहाँ पर एक बैंक का नाम भी आता है, बैंक का नाम जैसे आप कुछ लिखिएगा, चलिए मान लीजिए वो स्टेट बैंक का है, तो यहाँ पर हम SBI लिखने की जैसे कोशिश करेंगे तो यहाँ पर नहीं देगा, हमको स्पेसिफाई बैंक नेम में क्लिक करने पड़ेगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको लिखने पड़ेगा वो जो पार्टी दे रहा उस बैंक का नाम SBI, और फिर मेरा ये पैसा यूको बैंक ये रह गया। उसके बाद नेक्स्ट में मेरा आता है, नेक्स्ट मतलब लास्ट में है, 10 नंबर में है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 790 बाई कैश, यानी इसका लिए इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। ये भी हम पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेमेंट कर रहे हैं हमें। तो इसको लिए पहले मुझको पेमेंट मोड में आने पड़ेगा। पेमेंट मोड मतलब F5, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू 792, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब दोस्तों मैंने 10 एंट्री की बात यहाँ पर किया हूँ। अब 10 एंट्री देखने के लिए हमको डी बुक में आने पड़ेगा, सॉरी नो, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, डिस्प्ले से डे बुक, और डे बुक में आप देखिए मेरे 10 एंट्री दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोस्तों आज तो मैंने बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री की बात किया हूँ। ये धीरे धीरे सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा हार्ड होगा, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा हार्ड होगा। ऐसे मेरे ख्याल से कम सैंपल के तौर पे 50-60 एंट्री की जानकारी आपको होना ही चाहिए, वरना आप कहीं पर काम करने का आपको हिम्मत नहीं होगा, आप काम करने में डरेंगे। तो जर्नल एंट्री में थोड़ा सा आपको सॉलिड होना चाहिए, तो ही आप कहीं पर अकाउंटेंट की काम कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का लिए हो गया जर्नल एंट्रीज, 10 एंट्रीज हम किए हैं। सेकेंड पार्ट को आप फॉलो कीजिएगा। सेकेंड पार्ट में मैंने और 10 एंट्री कराऊंगा, कहीं एक साथ में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक ही साथ करेंगे तो। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।